हेलो दोस्तों, नमस्ते। बड़े घर की छोटी बहू एपिसोड में सभी का स्वागत है। तो आज मैं आप लोगों को बताऊंगी कि आना की शादी छोटू से हो रही है, लेकिन बाकी सब परिवार वाले ही सोच रहे हैं कि हमारे घर में नई बहू आने वाली है। लेकिन दुर्गा माँ ने तो अपने बेटे की शादी आहना से ही करवाई। कोई भी नई बहू लेकर नहीं आ रही हैं। जब ऋषि मुनि को पता चलता है कि शादी हो चुकी है और बहू हमारे घर पे आने वाली है, तो वो बहुत ही ज़्यादा उत्साहित हो जाती हैं। थाल वगैरह लगाकर तैयार गेट पर खड़ी हुई होती हैं। जबकि बहू आने गेट पर देखा कि बहू खड़ी है, तो उन्होंने अंदर आने के लिए कहा। जैसे ही गेट पर छोटू और बहू आती है, तो उन्हें लगा कि मैं अपनी बहू की आरती आज खुद करूँगी, क्योंकि वो बहुत ही ज़्यादा उत्साहित हैं और वो जानती हैं कि हमारे घर में आज नई बहू आने वाली है, जो हमारे घर को संभालेगी। आना की तरह नहीं, हमारे घर को बिखेर के रख दिया। इस सब बात से आहना की माँ बहुत ही ज़्यादा खुश थी कि हमारी बेटी की दोबारा शादी उसी घर में हुई और हमारा वही दामाद है। लेकिन ये सारी बातें छोटू के घर वालों को अभी पता नहीं है कि बहू कौन है, कैसी है, कहाँ से आई है, कुछ भी पता नहीं है। लेकिन जो छोटू की चाची है, वो आरती की थाल लेकर आहना की आरती उतारती है। आरती उतारने के बाद कहती है, दुर्गा माँ, अब मैं बहू का घूंघट उठाने जा रही हूँ, क्योंकि आरती तो हो चुकी है, तो घूंघट भी उठाना ही चाहिए। इतने में दुर्गा माँ उसको रोक देती है कि अभी नहीं, अभी बहू को अंदर मंदिर में जाना है, दीपक जलाना है, दीपक जलाने के बाद कुछ और भी बताना है, उसके बाद ही बहू घूंघट हटाएगी। इतना कहने के बाद सभी सहम जाते हैं और सोचते हैं कि ऐसा क्या कारण है कि बहू घूंघट नहीं हटा सकती। लेकिन दुर्गा माँ को तो पता है कि कोई भी नई बहू नहीं है, मेरी आना ही है इसमें। इसलिए वो घूंघट हटाने नहीं देती है, क्योंकि अगर घूंघट हटेगा तो ऋषि मुनि को बहुत ही ज़्यादा खराब लगेगा और वो पता नहीं क्या तूफान खड़ा कर दे। इस कारण दुर्गा माँ आहना को घूंघट हटाने से मना कर देती है। आहना मंदिर में जाती है, दीपक जलाती है। दीपक जलाने के बाद देखती है कि सारे लोग टकटकी लगाकर उसी की तरफ देख रहे हैं। आहना को लगा कि मेरा घूंघट हटते ही पता नहीं इस घर में क्या तूफान आने वाला है। लेकिन छोटू ने धीमी आवाज़ में कह दिया कि आहना, आप फिक्र मत करो, मैं तुम्हारे साथ खड़ा हूँ, कोई भी तुमसे कुछ नहीं कह सकता। इतना सब सुन के आहना को बहुत ही ज़्यादा तसल्ली हुई और खुशी भी हुई कि मेरा पति मेरे साथ है। जैसे पहले साथ नहीं खड़ा था, लेकिन अब हमारे साथ खड़ा हुआ है। ये बात सुनकर दुर्गा माँ को भी बहुत अच्छा लगा कि मेरे बेटे को बहुत ही ज़्यादा समझ आ गई है। आहना की माँ भी वहीं खड़ी है। आहना की माँ को देखकर सारे चुप रह जाते हैं कि ये क्यों यहाँ पर आई हैं, ये शादी तो नई बहू हुई है, लेकिन नई बहू के साथ ये कैसे। दुर्गा माँ ने कहा, मैंने बुलाया था, ये मेरी रिश्तेदार हैं, तो मैंने इन्हें अपने घर में बुलाया है। आप लोगों को कोई दिक्कत? सब लोग कहते हैं कि नहीं, मुझे क्या दिक्कत होगी, उनको दिक्कत नहीं है तो मुझे क्या दिक्कत होगी, किसी को भी बुला लो, मेरे घर में तो नई बहू आई हुई है और मैं अपनी नई बहू का स्वागत बहुत धूमधाम से करेंगे और उसकी बहुत ज़्यादा खातिरदारी भी करेंगे। उसके मामा का भी ये प्लान है। तो आगे देखिए क्या होता है आहना के साथ इस एपिसोड में।